किडी टून्स। जादुई लहंगा। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जादुई लहंगा की कहानी। एक बार फूलपुर नाम का एक गांव था। गांव में वैसे तो सभी लोग खुशहाल थे, बस एक लड़की रीमा को छोड़कर। रीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। रीमा के पति के मरने के बाद उसने अपने बच्चों की देखभाल की। रीमा की सास हमेशा उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी, जिसके कारण वो रीमा के साथ आए दिन झगड़ा करती रहती थी। एक दिन की बात है, रीमा की सास ने रीमा से ऊंची आवाज में उसे बुलाते हुए कहा, अरे रीमा, ओ रीमा, कहाँ मर गई है कलमुही? क्या हुआ माँ जी? अरे रीमा, आज हमें मंजू के घर दावत पर जाना है। हम सबको बुलाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ पर मत जाना। लेकिन क्यों माँ जी? जब मंजू ताई ने सबको बुलाया है तो मुझे भी जाना पड़ेगा ना। अगर मैं नहीं गई तो उनको बुरा लग जाएगा। बोला ना रीमा, कोई बुरा नहीं लगेगा। और तू घर में बैठ। ये मनहूस थोबड़ा लेकर जाएगी तो मुझे बुरा जरूर से लगेगा। एक तो कलमुही मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से पूरे गांव को भी खाने की सोच रही है। रीमा की सास कलावती रीमा पर तरह तरह के शब्दों के तीर चलाकर उसके मन को दुखाती रहती। रीमा रोती हुई कमरे में चली गई। शाम ढलती रही, सूरज डूबा। तभी रीमा की सास कलावती मंजू के घर जाने को तैयार हो रही थी। उसने खूब सारा श्रृंगार किया और जाते हुए रीमा से फिर से ऊंची आवाज में बोली, देख रीमा, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना। और तुमने वहाँ पर आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। कुछ पल बीतने के बाद गांव की एक औरत रीमा के पास आकर बोलती है, अरे रीमा, चलना नहीं है मंजू ताई के यहाँ पर? इतनी बड़ी दावत दी है और तू नहीं जाएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं सोनम, मैं नहीं जा सकती। सफेद साड़ी में लोग मुझे देखेंगे तो मुझे बुरा भला कहेंगे। रीमा की ऐसी बात सुनकर उस औरत ने रीमा से कहा, अरे तो तू अपनी शादी का लहंगा पहनकर चल, तुझे भी जीने का अधिकार है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा। और वो औरत रीमा को जिद करके तैयार करने लगती है। रीमा आज अपनी शादी का लहंगा दोबारा पहनकर बहुत खुश थी, मानो जैसे आज वो एक बार फिर से दुल्हन बनी हो। रीमा वो लहंगा पहनकर मंजू ताई के घर जाती है। सब लोग रीमा को आज दुल्हन की तरह सजा देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं रीमा की सास रीमा को इस तरह से देखकर आग बबूली हो जाती है। उस समय तो कलावती ने रीमा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब रीमा घर आई तो कलावती ने आते ही सबसे पहले रीमा के बाल पकड़ लिए और उससे गुस्से से कहा, क्यों री कलमुही, मेरे मना करने पर भी तू वहाँ पर आई और तूने पूरी बिरादरी में नालायक मेरी नाक कटवा दी। इतना ही शौक है लहंगा पहनने का तो ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? माँ जी मेरे बाल छोड़िए माँ जी, वो सोनम बहुत जिद कर रही थी लहंगा पहनने के लिए। माँ, मैं भी तो लहंगा पहन सकती हूँ, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी तो इंसान हूँ ना। कलावती ने जब इतना सुना तो मानो उसके सर पर शैतान सवार हो गया। उसने जलते चूल्हे से एक लकड़ी उठाई और रीमा के हाथों को जला दिया। माँ मुझे छोड़ दो माँ, मुझसे गलती हो गई। रीमा चिल्लाती रही, लेकिन कलावती ने उसकी एक भी न सुनी और उसके लहंगे को उठाकर बाहर फेंक दिया। रीमा और उसके बच्चों को सर्दी के मौसम में उसने बाहर निकाल दिया और गुस्से में बोली, जा अब इस लहंगे को पहनकर रात भर गांव में घूमना, जब ठंड लगेगी तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। ये कहकर कलावती ने दरवाजा बंद कर लिया। सर्दी का मौसम था, ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। सर्दी के कारण रीमा और उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। रीमा जोर जोर से रो रही थी। उसने वो लहंगा उठाया
और बच्चों के सर पर डाल दिया और खुद सर्दी में किस्मत को कोसते हुए आधी रात को वहीं बैठ गई। जब रीमा ने देखा कि वो लहंगा बच्चों के सर पर नहीं है तो वह हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी। तभी वो लहंगा हवा में उड़ता हुआ रीमा के पास आया और उससे बोला, रीमा, तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना? हाँ, मैं अपने लहंगे को ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन क्या रीमा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति जिग्रेश हूँ। तुम शायद ये सोचकर परेशान हो कि मैं इस लहंगे से कैसे बोल रहा हूँ। तुम्हें याद है जब मेरी मौत हुई थी तब तुम इसी लहंगे में थी और मेरी आत्मा इसी लहंगे में कैद हो गई थी। मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो रीमा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लहंगे के इतना कहते ही लहंगे से एक जोरदार रोशनी रीमा के हाथ पर आई और उसके जले हुए घाव ठीक हो गए। लहंगे ने रीमा से कहा, सुनो रीमा, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो और मुझे अपने तन पर पहन लो। रीमा ने अपना लहंगा एक बार फिर पहन लिया और बच्चों को भी गर्म कपड़े पहना दिए। इधर थोड़ी देर बाद जब कलावती की आंख खुली तो उसने उठकर कहा, रात का दूसरा पहर आ गया है, अब तो उस रीमा की कुल्फी बन गई होगी। चलो उसे बाहर जाकर देखती हूँ, जिंदा है या कल मुहिम मर गई। कलावती जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसने देखा रीमा वही लहंगा पहने अपने कमरे में दुल्हन की तरह बैठी है। ये नजारा देखकर कलावती के होश उड़ गए। उसने गुस्से में आकर जैसे ही रीमा के बाल पकड़ने की कोशिश की वैसे ही एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ, तुमने अपने पापों का घड़ा भर लिया है। इस रीमा को तुमने आज तक जितना परेशान किया है उसके लिए तुम्हें जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। ये सुनकर कलावती डर जाती है और डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? कौन हो? मुझे माफ कर दो। नहीं कलावती, तुम्हें एक बार एहसास दिलाना आवश्यक हो गया है। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आवाज सुनते ही कमरे में चारों तरफ लहंगे ही लहंगे आ गए और कलावती को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे और उसे उसी ठंड में बाहर आसमान के नीचे ले गए जहां कलावती ठंड को सहन नहीं कर पा रही थी और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। तभी उस लहंगे में से आवाज आई, क्यों, अभी जब तुमने अपनी बहू को इस ठंड में बाहर फेंक दिया था तब क्या उसे ठंड नहीं लग रही थी कलावती? वो भी एक औरत है, उसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन तुम सारा दोष उस औरत के ऊपर ही मढ़ रही हो। मेरी मौत की जिम्मेदार रीमा कभी भी नहीं थी, फिर भी तुम उसे ही दोष देती रहती हो। जैसे ही कलावती ने ये आवाज सुनी तो वह हैरान हो गई और बोली, जिग्रेश बेटा जिग्रेश तू है ना? हाँ माँ, मैं तेरा बेटा जिग्रेश हूँ। तुमने अपनी बेटी समान बहू को कितने कष्ट दिए, जबकि वो तो बिल्कुल ही निर्दोष थी। मेरी मौत में उसकी क्या गलती है माँ? माँ, एक बार तुम अपने आप को रीमा की जगह रखकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा। कलावती को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से रीमा के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। फिर कलावती ने रीमा से माफी मांगी। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ हमेशा गलत किया है। आज मुझे एहसास हो गया कि तू बिल्कुल निर्दोष है। आखिर तेरी भी जिंदगी है, तुझे भी अधिकार है जीने का, इसलिए आज से मैं तुझे कभी भी नहीं रोकूंगी। तू जो करना चाहती है तू वो कर सकती है। आज मेरी आंखें खुल गई। रीमा भी अपनी सास को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से रीमा की जिंदगी में भी फिर से रंग लौट आए। रीमा का पति उस लहंगे के रूप में हमेशा उसके साथ रहने लगा और उसकी मदद करने लगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।